SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन स्कूल से सर शाह मोहम्मद अफजाल साहब रोज़ाना की बेस पे हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम उनके लेक्चर्स से मुफीद हो रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आज भी कल हमने जैसा कि मैथ के ऊपर बात की थी, तो आई थिंक आज भी सर मैथ के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो हम बगैर किसी ताख़ीर के सर की जानिब बढ़ते हैं। जी सर, आप कंटिन्यू। जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हमने जो कुछ पढ़ा हमने कल, तो यकीनन आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर कहीं आप समझते हैं कि झोल है, मुश्किल है, समझ नहीं आया, तो आप लोग मतलब फिर बाद में पूछ लीजिएगा। तो कल हम बात कर रहे थे ना बटे पे, तो बटे को तो हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को ये बता दिया, एक सिंपल अंदाज है ना। उसके बाद कोई जहन में सवाल होगा तो फिर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं, एक ज़रा होल्ड कीजिएगा एक मिनट। ये है, ये तो हो गया ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जब कल मैं तो आप लोग को बता दिया था ना कि कैसे कैसे क्या करते हैं बटे का, ये सारा मैंने उसमें बता दिया कि भाई 1/2 होगा तो उसको हम 1 को मिस कर देंगे ब्रिटिश में, और अमेरिकन तो बिल्कुल वही स्टाइल है। लेकिन जब बाकी कुछ साथियों के जहन में ये था ना कि 1/2 लिखना होता है, तो अमेरिकन में मैंने कहा था कि नंबर साइन 1 और बटे का साइन यानी ऑब्लिक का साइन, ओवर का साइन, और बगैर नंबर साइन के 2 होगा यानी बी होगा। 3 है तो सी हो जाएगा। तो इसी को आप लोग ना फॉलो करें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर किसी ने एक दफ़ा कह दिया कैसे, हमें तो वो देखना है ना कि जो जो इंटरनेशनल रूल्स क्या कह रहे हैं और वो कैसे इन चीज़ों को तहरीर करते हैं, लिखते हैं। और ब्रिटिश का भी मैंने आप लोगों को अंदाज बता दिया, तो इंशाल्लाह आसानी होगी आप लोग को पेपर और टेस्ट वाला देने में। अच्छा, ये आ गया सर जी। यहाँ क्वेश्चन माइंड में आया था, हमने जी जी, बोले। 2/4 या 3/4, जी ठीक है, जी या जी 3/10 वगैरह लिखना है, तो जी हम जी। ब्रिटिश में इसको फिर कैसे लिखेंगे? अच्छा, तीन चलिए बटा मैं चार बताता या हूँ। चलिए, दो हाँ बटा चार बिल्कुल, की मैंने कल एग्जाम्पल? बताया था, शायद आप लोग सुन नहीं पाए, शायद समझ याद नहीं रहा। जी मैं शायद। आप लोगों को हाँ, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। 1/2, 1/3, 1/8, 1/10, 1/15 या 1/100 लिखना हो ना, तो हम नंबर साइन और इन तमाम में 1 को मिस कर देंगे, और बटे के साइन को यानी ओवर के साइन को हम मिस कर देंगे, और जो उसके बाद जो बटे के बाद भी जो फिगर आ रहा है उसको हम लोग लोअर में लिखेंगे। अगर 1/2 है तो हम 2-3 नंबर साइन और 2-3 डॉट डाल देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/3 है तो हम उसको नंबर साइन और मिडल सी यानी 2-5 डाल देंगे। और डी होगा तो लोअर में डी हो जाएगा, ई होगा तो लोअर में ई हो जाएगा, 6 होगा तो लोअर में हो जाएगा। तो इस तरह हम 9 तक लोअर कर लेंगे। और जब हम 1/10 लिखेंगे, इसके अंदर भी एक तो हर में मिस हो जाएगा और बटे का साइन। तो एक जो है 10 जो है, 10 का जो एक है वो .2 हो जाएगा, और जो सिफर है वो लोअर जे हो जाएगा। यानी तो ये 1/10 पढ़ा जाएगा। और अगर आपको लिखना है कि 1/100, तो इसके अंदर भी एक मिस हो जाएगा, बटे का साइन मिस हो जाएगा, और .2 यानी 1.2 में तब्दील हो जाएगा, और दोनों जो सिफर है वो लोअर जे में यानी 356 में तब्दील हो जाएगा। अगर आपको लिखना है 2/3, 2/4, 2/5,
2/6 या 2/10 या 20। तो आपको ये करना है कि जो 2 है ना, नंबर साइन 2 आएगा और बटे का साइन मिस हो जाएगा। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है, अगर 4 लिखा हुआ है तो आप उसको लोअर कर दीजिएगा, 5 लिखा है तो उसको लोअर कर दीजिएगा, 8 लिखा है तो उसको लोअर कर दीजिएगा, 10 लिखा है तो .2 और जे लोअर हो जाएगा। अगर 4/10 लिखा है तो नंबर साइन 4 और बटे को आप मिस करके और जो 10 है वो लोअर 2 और लोअर जे हो जाएगा। इस तरह 40 हो, 50 हो, 30 हो, 35 हो बटे के बाद करें। लेकिन 2/4, 3/8, 10/11, 15/50, तो ये जो बटे जो होगा ना, ये होगा। एक के अलावा आपको बाकी शो करना है और जो बटे का साइन है वो हर सवाल में मिस हो जाएगा और उसके बाद जो बटे के बाद हम जो लिखा हुआ है वो हम लोअर में ले आएंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब तरीका। अगर कोई जहन में आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को लिखना है 2 सही 2/3, तो आपको लिखना है 2 नंबर साइन 2 बगैर स्पेस के, फिर नंबर साइन के साथ 2। यहाँ नंबर साइन इसलिए लगेगा कि 2 सही है वो खत्म हो गया, यानी 2 होल, और फिर नेक्स्ट शुरू हो रहा है 2/3। तो इसलिए तो आपको जो है यहाँ पे 2 सही लिखेंगे, नंबर साइन 2 और नंबर साइन बगैर स्पेस के नंबर साइन, और 2/3 है तो 2/3। ये मैंने आप लोगों को अमेरिकन स्टाइल बताया। और अगर आपको ब्रिटिश में लिखना है तो थोड़ी सी तब्दीली है, 2 सही यानी कि 2 होल हम लिखेंगे, बगैर स्पेस के नंबर साइन देंगे, और 2/3 है तो 2 लिखकर और हम मिडिल सी डाल देंगे। ये है ब्रिटिश अंदाज। अच्छा, अगर आपको जैसे लिखना है कि कोई मतलब आ जाए, कोई सवाल आ जाए छोटा सा फ्रैक्शन के अंदर, तो हम एक लाइन ही में अगर लिखना होगा तो आप लिखेंगे जैसे कि एक सवाल है कि 2 होल 2/3 स्पेस देंगे, प्लस का साइन लिखेंगे, बगैर स्पेस के 3 होल बगैर स्पेस के 1 यानी कि नंबर साइन, तो 1/2। तो यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश में आप एक मिस कर देंगे और इज इक्वल इसका नंबर साइन देंगे और 6 होल 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी आप लोग छोटे बच्चों को अर्ली स्टेज में इस तरह उनको आप सिखा सकते हैं। लेकिन मेरा एक वो है आप लोगों से कि आप लोग जब भी मैथ बच्चों को करवाएं ना, तो कोशिश करें कि जो मैथमेटिकल स्लेट है टाइप्स वाला, हिंसे वाला, पहले आप लोग उस पे बच्चों को सिखाएं। जब बच्चों को उस पर समझ आ जाए और आंसर भी आ जाए, सब क्लियर हो जाए कि ओके है, फिर उनको आप लोग राइटिंग में लिखवाएं, ब्रेल में लिखवाएं। क्योंकि ब्रेल में अगर हम लिखते हैं ना, अगर गलती हो जाएगी तो मिट तो सकता नहीं है वो, लेकिन स्लेट पे वो 10 दफा उसको मिटाया जा सकता है। तो ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दे दी, अगर कुछ और इस पे समझना है तो आप लोग बता दीजिएगा। तो ये है इसका तरीक़ेकार, अमेरिका का भी और ब्रिटिश का भी। अगर कोई चीज़ अगर मैंने कोई मिक्स कर दी हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा। तो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोग को परसेंट और परसेंटेज का ही बता दिया था। अच्छा, एक चीज़ है कि डेसिमल जो होता है, इशारिया, इसका .2 होता है। डेसिमल का जो साइन होता है वो .2 होता है, यानी इशारिया। ठीक है, तो इसका ये है कि उसको पॉइंट भी कहा जाता है, डेसिमल पॉइंट भी कहा जाता है। इसको उर्दू में इशारिया कह देंगे, डेसिमल भी कह सकते हैं और डेसिमल पॉइंट, और इसका जो है वो .2 है। ठीक है, और फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जो परसेंट है उसका 25, पी से पाकिस्तान और नंबर साइन, और इसके दरमियान कोई सेल नहीं छोड़ेंगे और जो फिगर आगे लिख देंगे। फिर इसके बाद है परसेंटेज का, मैं कर देता हूँ 25 PG नंबर साइन, और इसमें भी कोई सेल नहीं छोड़ेंगे और जो आगे फिगर आ रहा है वो आप लिख देंगे।
अच्छा, रेशो, रेशो का जो साइन है वो है 2:5। रेशो का जो साइन है निस्बत वो है 2:4। और इसकी कोई मिसाल दे दूं। पहले तो मैं आपको देता हूँ मिसाल डेसिमल की, इशारिया की। जैसे एक छोटी सी रकम है, हम लिखना चाहते हैं 0.23। नंबर साइन के साथ 0 आएगा, बगैर स्पेस के पॉइंट आएगा यानी .2, फिर आएगा बगैर नंबर साइन के 23। इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हैं 1.22, तो इसके अंदर भी आप यही तरीका करेंगे, तरीका बदलेगा नहीं। पॉइंट के बाद बेशक 5 फिगर आ जाएं, 7 फिगर आ जाएं, उसमें नंबर साइन नहीं डलेगा, या 1.0 आ जाए, किसी में भी बस जो फर्स्ट टाइम डल जाएगा नंबर साइन डल जाएगा। और पॉइंट के बाद जो भी फिगर होगा, अदद होगा, उसको हम जोड़ के नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 0.23, अब मैं आपसे कह दूं 0.23, ऐसा नहीं होता है। वो हम कह देते हैं, कभी कभी बच्चों को जल्दी में बता देते हैं, लेकिन तरीक़ेकार होता है कि हम उसको वन बाय वन उसको हम पढ़ें। ये है इशारिया का। और बस जो रेशो है ना, अगर आपको जैसे पहले ये तो मैंने बता दिया परसेंट का क्या होता है, तरीका परसेंटेज को तो मैं आगे कर दिया। अब जैसे अब है कि रेशो का है, तो रेशो का एक सवाल मैं दे रहा हूँ, छोटी सी रकम बता रहा हूँ, जैसे 2 निस्बत यानी कि रेशो 3 रेशो 4। इसका तरीका ये होता है कि नंबर साइन 2 स्पेस दे देंगे, फिर रेशो का साइन 2:5 है, फिर बगैर स्पेस के हम 3 लिखेंगे नंबर साइन के साथ, और फिर स्पेस दे देंगे, फिर हम लिखेंगे निस्बत का साइन, रेशो का साइन 2:5 और बगैर स्पेस के 4 लिखेंगे। तो ये हो गया 2 रेशो 3 रेशो 4। अब ये तो मैंने आप लोगों को फिगर में बताया। अगर आप इसके अंदर देखिए 2 रकमें भी हो जाती है ना, ये तो आप लोगों को जिनको रेशो आता होगा वो समझते होंगे। तो 2 निस्बत 3 भी हम कर सकते हैं, और एक और रकम है तो निस्बत 4 हो गया, यानी 2 रेशो 3 रेशो 4। अब इसका एक और दे दूं, जैसे ये A निस्बत B निस्बत C, तो इसका ये होता है कि लेटर साइन A स्पेस दे देंगे, फिर वही रेशो का साइन देंगे 2:5, बगैर स्पेस लेटर साइन B लिखेंगे और फिर स्पेस दे देंगे, फिर रेशो साइन और लेटर साइन और C। तो ये हो गया A रेशो B रेशो C। अगर D भी है तो इसी तरह से आगे आप बढ़ा देंगे, E है तो इसी तरह बढ़ा देंगे। कुछ है ना, ये मतलब मिसाल दिए के कर सकते। फिर इसके बाद है एंड पावर रूट, यानी कि जजर, पावर होती है, इस्तेमाल जबरा वगैरह में पावर कहते हैं। इसका जो रूट का जो डॉट है जजर का, वो है 146 रूट का साइन है। फिर पावर साइन यानी ताकत, ये है 3 4 6। अब एक आपको एक छोटी सी वो दे दो मिसाल भी। अगर आपको लिखना है 25 का, आप बच्चे से कहते हैं कि जजर करके दें, तो या पेपर में आप सवाल दे देते हैं कि 25 का जजर मालूम करें, तो ये तो आप स्पेलिंग में जो जुमलों में लिख देंगे। लेकिन अगर आप जैसे उसमें साइन देते हैं तो आप पहले लिखेंगे जजर का साइन 146 बगैर स्पेस के नंबर साइन और 25, फिर उसके तो ये हो गया कि 25 का ये लिख देंगे, आगे टीचर सवाल कि इस पर डाल के रकम और लिख देंगे इसका जजर मालूम करें या बताएं या लिखें जो भी। अब आगे पावर,
पावर में जैसे है कि आपको लिखना है कि 2 क्यूब, ठीक है। अलजबरा की जबान में 2 क्यूब बोलेंगे 2 की ताकत 3 को, यानी कि 2 पावर 3। लेकिन जब जिसको मैथ आता है या जब टीचर करवाएगा तो वो बताएगा, वो इस तरह कहेगा कि 2 क्यूब। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जिनको मैथ जैसा जिनको अलजबरा नहीं आता, हो सकता है उनको ना पता हो कि स्क्वायर जो हम कहते हैं 2 को, अगर कोई कहता है कि 2 स्क्वायर तो उसका मतलब होता है 2 की ताकत 2, और कोई कहता है 2 क्यूब यानी इसका मतलब है 2 की ताकत 3, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको भी मिसाल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई कि इसको भी आगे कैसे लिखेंगे। अच्छा, फिर आ जाता है कि सिर्फ बाज वक्त हो जाता है कि जैसे 2 की ताकत मालूम, खाली 2 आ गया, 2 पावर, तो उसके अंदर ही हो जाता है नंबर साइन 2 और वही बगैर स्पेस के 3 4 6 आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद मतलब यूं हो गया कि अगर कोई सवाल आ जाता है कि 2 का जो पावर है वो बताएं आप क्या होता है, तो वो जाहिर सिफर हो जाएगा ना, वो सिफर हो जाएगा। तो यहाँ पर ना सिफर हम लिख भी सकते हैं पावर के बाद, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम आंसर में लिख देंगे उसका जवाब। अच्छा, अब ये हो गया, देख इसके अंदर भी क्या होता है कि हम जब लिख रहे, अभी जैसे मैंने पढ़ा था कि अपना मैंने लिखा थी, पढ़ा था अभी, हाँ, जैसे मैंने भी सवाल ये बता रहा था आपको एक रकम कि 2 की ताकत 3 यानी 3 यानी क्यूब। तो ये जो पावर साइन होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप नंबर साइन डाल के 2 लिखेंगे, बगैर स्पेस के पावर साइन डालेंगे, और बगैर स्पेस के आप जो ताकत होगी, अगर स्क्वायर होगा 2 होगी ताकत, उसको लोअर में लिखना है, और क्यूब हुआ यानी पावर ताकत 3 हुई तो आप इसको मिडिल सी में लिखेंगे। 4 है अगर पावर 4 मतलब ताकत 4 है तो आप लोअर डी लिखेंगे, 5 है तो लोअर ई, 6 है तो लोअर एफ, 7 है ताकत तो लोअर जी। मतलब ताकत के साइन के बाद जो भी आ रहा है उसका फिगर वो आप लोअर में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये भी मैंने बता दिया कि जैसे 2 पावर उसका मालूम करना हमें, तो उसका जो है वो सिफर होगा, तो उसमें क्या होगा कि बस 2 और पावर का साइन डाल देंगे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो टीचर फिर उस वक्त बताते हैं कि ये बाद में कुछ चीजें तब्दील हो जाए, कुछ ऐसी चीज आ जाती है, हट के आ जाती है, तो टीचर फिर उसको समझा रहे होते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, एक और आपको मैं बात बताऊं कि अगर आपको बटे में कुछ बटा भी कोई सवाल आ गया इस तरह का, जैसे एक है, मिसाल दे रहा हूं कि 2 पावर 1/2, अगर ये लिखना पड़ जाए आपको ब्रेल में तो आप इसको लिखेंगे। अभी मैं आपको ना ब्रिटिश अंदाज में बता रहा हूं, तो ये आपको लिखना है 2 यानी पावर साइन 3 4 6 बगैर स्पेस के नंबर साइन, और 1/2 है तो यहाँ पे आप नंबर साइन के बाद 2 3 डॉट डाल देंगे, 1 गायब हो जाएगा, बटा गायब हो जाएगा, और बटे के बाद जो 2 है हम उसको शो कर देंगे। और अमेरिकन अंदाज में अगर आपको लिखना है तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 2 पावर साइन बगैर स्पेस के नंबर साइन, 1/, यानी 3 4, और बगैर नंबर साइन के 2 डाल देंगे। ये अमेरिकन स्टाइल है। इसी तरीके से अगर इसमें आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर आ जाता है 4 मतलब 4 पावर 2/5 आ जाता है, तो ब्रिटिश में भी मैंने बता दिया वही अंदाज है, और अमेरिकन का जो मैंने मिसाल दी उसके अंदर भी वही अंदाज है, मतलब अमेरिका के हिसाब से कोई फर्क नहीं होगा लिखने में। इसके बाद एक और मिसाल दे दूं, इशारिया का दे देता हूं, पॉइंट का, डेसिमल का। लिखना है 2 पावर
3, मैं पावर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ ज्यादा आ जाए, वरना इसकी कहने की जरूरत नहीं होती है। तो 2 पावर 3.54, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि आप जो है मतलब 2 की जो ताकत है उन्होंने इशारिये में लिखा है, तो हम कैसे लिखेंगे? लिखा है 2 की ताकत बगैर स्पेस नंबर साइन 3 पॉइंट यानी इशारिया 5 और 4 यानी 5 4, ठीक है। ये इशारिये का अंदाज है। यानी 2 पावर का साइन ये तो आना ही आना है, और अगर आ जाता है कि आगे उसमें लिखा हुआ किसी सवाल में कि 3.54 लिखा है, तो पावर साइन के बाद आप सेल नहीं छोड़ेंगे और नंबर साइन के साथ 3 लिखेंगे, और 3 ये अपर होगा, उसके बाद पॉइंट देंगे, अब बाकी चीज भी अपर होगा, इसके अंदर लोअर नहीं आएगा, इसके अंदर लोअर नहीं आएगा पॉइंट के बाद। ये एक मैंने मिसाल दे दी आपको, और एक और दे देता हूँ माइनस का, कि अगर माइनस आ जाए, अमूमन होता है ना अलजेब्रा के अंदर, तो जैसे अगर 2 पावर यानी 2 फिर बगैर स्पेस के पावर का साइन, फिर बगैर स्पेस के लेटर साइन और 3 6 यानी माइनस का साइन, और 2 है यानी कि ये स्क्वायर है, ये 2 है, 1 है 1, तो सिर्फ डॉट 2 डाल देंगे, यानी कि ये हो गया। मैं आपको फिर पढ़ देता हूँ कि अगर कोई सवाल आ जाए माइनस के साथ अलजेब्रा में, तो आप लिखेंगे 2 पावर लेटर साइन माइनस का साइन 3 6 और डॉट 2 यानी 1 है वो, तो ये डॉट 2 हो गया। 1 को जब हम लोअर में लिखेंगे लोअर में, तो यहाँ डॉट 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है, ये तो मैंने आप लोगों को मैंने 2-4 मिसालें दे दी हैं, और जिनको अलजबरा आता है वो यकीनन समझ रहे होंगे, और जिनको अलजबरा नहीं आता उनके लिए ज़रा मुश्किल है। फिर मैं कुछ बात कर देता हूँ सेट के ऊपर। तो सेट पे कुछ निशानात हैं, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यूनियन है। जी सर। बोले सर बोले आधे मिनट के लिए जी कुछ जी छोटी सी अनाउंसमेंट है जी स्टूडेंट्स के लिए कि जी कर लो। कल से जो क्लास है वो 8:30 पर बिल्कुल शुरू हो जाया करेगी। जैसे आज हमने 8:35 पे शुरू किया, लेकिन कल जो है ये जो 5 मिनट हम ऊपर लेके जाते हैं ये नहीं होंगे। सो 8:20 पे आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों ने जल्द से जल्द ज्वाइन करनी है, और 8:30 पे हमारी क्लास सर शुरू कर देंगे। और इसके अलावा जो सर ने लेक्चर्स दिए हैं उसमें से पहला जो लेक्चर है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें सर ने 7 लाइन्स के ऊपर बड़ा ब्रीफली सारा कुछ बताया, तो उसको भी आप जाकर सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कल आपने 8:30 पर लाजमी 30 मिनट से पहले आपने ज्वाइन कर लेना है, ताकि बर वक्त आप जो सर का लेक्चर है उसे सुन सकें। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। जी थैंक यू सो मच। हाँ, तो अब मैं अब कुछ बातें कर लेता हूँ कि सेट के ऊपर। तो यूनियन है, यूनियन का जो साइन है वो है 1 2 5 6, एक सेल में आएगा, और विदाउट स्पेस लोअर एफ यानी 2 3 5। यूनियन का साइन 1 2 5 6 बगैर स्पेस 2 3 5। अच्छा, नेक्स्ट है एक होता है बोल्ड यूनियन। तो ये हम उम्र में यूज तो नहीं करते हैं, ये मेरे ख्याल में एफ ए वगैरह में कहीं जाके यूज होता है, लेकिन ना कभी कभी लोग पूछ लेते हैं ट्रेनिंग वगैरह में, बात बच्चे कुछ पता होता है तो कहते चलो हम पूछ लें। तो इसका है 1 2 5 6.1 और अगला 2 3 5 6, ये 3 सेल में आएगा। 1 2 5 6, अगले सेल में 1, अगले सेल में 2 3 5, बोल्ड यूनियन। फिर अगला है इंटरसेक्शन, इसका 1 2 5 6 और नेक्स्ट बगैर सेल के
खाने में 2 3 6 इंटरसेक्शन, और बोल्ड इंटरसेक्शन का ही बताता चलता हूँ 1256.4 236 1256, अगले सेल में .4, अगले सेल में 236। अच्छा, अगर कोई आप लोग समझते हैं कि कहीं पे मैं कोई डॉट में या कोई नंबर मिसिंग कर रहा हूँ कोई, तो आप लोग बेशक मेरी तस्हीह कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट है इज अ मेंबर ऑफ, इज एन जो है ये, हाँ, तो ये जो है इसके ना ये बात जगह मतलब सेट के क्वेश्चन में ये तमाम चीजें आ जाती हैं। तो इसका जो साइन है वो है 1 2 5 6 और 3 5, यानी 2 सेल में आएगा ये 1 2 5 6, नेक्स्ट सेल में 3 5, और इसमें हम सेल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो मैं कह रहा था ना कि इज एन, उसके आगे एलिमेंट्री, एलिमेंट ऑफ है इसके बाद, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ 1 2 5 6 3 5, ये है साइन इज इन कॉमा इज अ मेंबर ऑफ कॉमा इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो अगर कहीं सवाल में आ जाए कोई भाई इसका क्या होगा, तो इन तमाम का यही साइन होगा जो मैंने बताया। उसके बाद है इज इन इज अ सबसेट ऑफ इज कंटेंट, इसका है साइन 1 2 5 6 2 4 6। ये जो होते हैं ना ज्यादातर जो सबसेट वगैरह होते हैं उसमें ये साइन इस्तेमाल होते हैं। और क्लोज जो है इसका, बल्कि क्लोज तो नहीं कहेंगे, ये है कंटेंट्स, फिर है इंक्लूड्स, यानी कि स्पेलिंग में कर देता हूँ CONTAIN कंटेंट कॉमा INCLUDES इंक्लूड्स। इसका जो डॉट्स है इनका 1 2 5 6 और 1 3 5, ये साइन है। अच्छा, फॉर ऑल एवरी कॉमा, ठीक है, बल्कि यही तक है इसका साइन है 1 2 5 6 और .2 फॉर ऑल एवरी। अच्छा, अगला है देयर एग्जिस्ट EXISTS, और देयर जो है ना ये है THERE, यानी कि देयर एग्जिस्ट। इसके डॉट्स हैं 1 2 5 6 और 2 6, 1 2 5 6 और 2 6। अच्छा, एक है सच दैट, यानी SUCH, और दैट यानी THAT। सच दैट का साइन है 1 2 5 6 और 1 2 3। इसके एक और देख लें, हाँ, एक ये है द MT, यानी कि EMPTY, एम्प्टी सेट कॉमा नल सेट, ठीक है। तो इसका है 1 2 5 6 और 3 5 6, 1 2 5 6 3 5 6। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इम्प्लाइज IMPLIES, इम्प्लाइज
मैं स्पेलिंग इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई जाहिर है कि ये इस तरह की इस्तिलाहात है, हो सकता है मुझे उसको अदा करने में मुश्किल हो रही है और आप लोगों को ना समझ आए, तो इसलिए मैं स्पेलिंग कर रहा हूँ। और माशाल्लाह आप सब तो बहुत वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं। तो इसका साइन है बेटे 1 2 5 6, नेक्स्ट सेल में 2 5 और नेक्स्ट सेल में 1 3 5। ये 3 खानों में ये साइन आएगा। 1 2 5 6 2 5 1 3 5 इम्प्लाइज का है। फिर एक जर्नल ऑपरेशन साइन, ऑपरेशन साइन, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जर्नल GENERAL, जर्नल ऑपरेशन साइन। इसका है 1 2 5 6 और 1 2 3 4 6, यानी 6 मुकम्मल 6 डॉट्स। 1 2 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अगला है ये है, देख लेते हैं ये क्या है, थोड़ा सर्च में टू बी यूज्ड। अच्छा अगला देख लेते हैं। अच्छा उसके बाद है, ये भी हो गया, ये भी है। अच्छा ये किस चीज़ का है, इज है, चलिए ये भी इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। और ये भी देख लेता हूँ, ये भी अच्छा ये भी रहने दें, ये इतना इस्तेमाल नहीं है। इसके बाद है अच्छा इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी। अच्छा ये मैंने कुछ ना आप लोगों को साइन जो बताए हैं, ये अब जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो हम लोग देखते हैं 8वीं क्लास में या 6 में। और अच्छा एक चीज़ और है, अक्सर ये उससे बच्चों ने पूछा है, वो भी मैंने कहा बता दो। डज नॉट कंटेन, DOES, डज, फिर नॉट NOT और कंटेन CONTAIN। ये अक्सर पूछते हैं 9 10 के बच्चे ना। तो इसका जो साइन है 1 2 5 6, अगले खाने में .5 और 1 3 5। रिपीट कर देता हूँ, does not contain sign 1 2 5 6 .5 1 3 5, ये 3 सेल में आएंगे। अच्छा अब मैं ना आपको 1 2 मिसालें दे रहा हूँ, बताना चाहता हूँ यूनियन की और इंटरसेक्शन की। अगर हमें लिखना है, जैसे एक सवाल आ रहा है कि A यूनियन B, अगर हमें लिखना है तो हम A कैपिटल डाल के भी A लिख सकते हैं, कैपिटल A स्पेस दे देंगे, फिर यूनियन का साइन होगा 1 2 5 6 2 3 5, बगैर स्पेस के कैपिटल और B हो गया। और आप चाहें तो यहाँ पर कैपिटल की जगह आप लेटर साइन भी यूज कर सकते हैं। और एक मैं देता हूँ इंटरसेक्शन की मिसाल, इसका भी बिल्कुल वही तरीक़ेकार है जिस तरह हमने यूनियन का भी आपको बताया। A, कैपिटल A या लेटर साइन A स्पेस, इंटरसेक्शन का आप साइन देंगे 1 2 5 6 2 3 6, बगैर स्पेस, कैपिटल या लेटर साइन और B। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B, सॉरी, A इंटरसेक्शन B हो गया। अगर ये अदद में आ जाता है तो तरीका यही होता है, जो यूनियन के साइन होते हैं या इंटरसेक्शन के हैं, जो भी होते हैं, वो अगले के साथ जुड़ता है वो। तो ये है इसका छोटा सा ना, मैंने कहा कि आप लोगों को ये बता दूं। तो ये भी मैंने एक मिसाल दे दी आप लोगों को, और एक और देखता हूँ मैं कोई ऐसी मिसाल मिल जाए ना, कोई वो भी देख लूँ मैं। इफ लिखा हुआ है। अच्छा आई थिंक कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। हम लास्ट पे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेंगे, आप साथ रहें, लेक्चर के एंड पे क्वेश्चंस लेंगे।
जी सर, थैंक यू, आप हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये है कि अगर मिसाल है कि हमें लिखना हो, जैसे अमूमन सेट के अंदर आता है 1 2 3 4 5। अगर हमें इसको लिखना है सेट के अंदर, तो सेट का जो साइन है यहाँ पे आप चाहेंगे, जैसे ये जैसे आप चाहें अगर, तो यहाँ पे अब यूं करेंगे कि लेटर साइन डालेंगे, सॉरी 2 4 6, ये सेट का भी साइन होता है और वैसे दरमियानी ब्रैकेट का भी साइन है। तो 2 4 6 यहाँ हम लगाएंगे, बगैर स्पेस के नंबर साइन 1 लिखेंगे यानी डॉट 1, फिर सेल छोड़ देंगे, फिर 2 लिखेंगे नंबर साइन के साथ 2, फिर सेल छोड़ देंगे, फिर 3 लिखेंगे 3 नंबर साइन 3, सेल छोड़ देंगे, नंबर साइन 4 यानी डी यानी 4, सेल छोड़ देंगे, फिर नंबर साइन 5 और बगैर स्पेस हम क्लोज कर देंगे, यानी जो दरमियानी ब्रैकेट है उसका भी नंबर ये यहाँ पे सेट का 1 3 5। अच्छा, अगर कहीं पे ना आ जाए, जैसे ये मैं बता रहा था कि सेट के अंदर 1 2 3 4 5, अब आ जाए कि कॉमा भी डला हुआ है, तो फिर आप वही करेंगे, 1 लिखेंगे, कॉमा देंगे, डॉट 3, सेल छोड़ देंगे, 2 लिखेंगे, कॉमा देंगे, डॉट 3, सेल छोड़ देंगे, 3 कॉमा देंगे, डॉट 3, सेल छोड़ देंगे, 4 कॉमा देंगे, डॉट 3, सेल छोड़ देंगे, 5 यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा लास्ट में, जिस तरह उर्दू इंग्लिश में होता है ना, अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं एप्पल कॉमा बनाना एंड ऑरेंज, तो बनाना के बाद फिर नहीं डालते हैं। या उर्दू में लिखना अगर आपको सेब कॉमा कीनू और केले, तो कीनू के बाद हम कॉमा नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी लास्ट में जब नंबर 5 पे इन्होंने क्लोज कर दिया है तो कॉमा उसके बाद 5 के बाद नहीं आएगा और क्लोज का साइन आ जाएगा, यानी 1 3 5। और ये दूसरी मिसाल है कि अगर आपको लिखना है 2 4 6 लिखना है सिर्फ, तो इसके अंदर भी ये होगा कि आप दरमियानी ब्रैकेट है सेट का साइन वो आप लगाएंगे, बगैर स्पेस के दो लिखेंगे, मतलब नंबर साइन के साथ, नंबर साइन नहीं मिस करना है, फिर सेल छोड़ देंगे, 4 लिखेंगे, सेल छोड़ देंगे, 6 लिखेंगे और क्लोज कर देंगे 1 3 5। और अगर इसके अंदर भी कॉमा आ जाता है, 2 कॉमा स्पेस 4 कॉमा स्पेस और 6 के बाद विदाउट कॉमा आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर जैसे फिर इसके बाद एक और आपको नई चीज बता दूं, जब आपको लिखना है ए यूनियन बी, तो ऊपर मैंने बता दिया है, मैं दोबारा नहीं बता रहा, ए यूनियन इज इक्वल सेट साइन 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, और मिसाल है कि 6 भी है तो 6 पे हम क्लोज कर देंगे। और एंड है, अगर हम एक और मिसाल देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कैसे लिखना है, इज इक्वल फिर सेट का साइन या दरमियानी ब्रैकेट 2 4 6 और फिर बगैर स्पेस के वही 2 4, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, बस छोटा कर दिया, जरूरी नहीं कि हम उसको वहीं तक पहुंचा दें। एक ये इस तरह होता है इसको लिखने का अंदाज ना। तो मेरे तो ख्याल में हाँ, एक दो चीजें मैं और बता दूं, जैसे है जो होता है लॉग, उसका मैं साइन बता देता हूँ, अमूमन 9th में यूज करते हैं। तो 1 2 4 6 और 1 2 3 ये 2 सेल में होगा, ये है लॉग LOG का, लॉग का 1 2 4 6 और 1 2 3, इसके अंदर भी दोनों में सेल नहीं छोड़ेंगे। फिर है एंटी लॉग, यानी ANTI हाइफन और LOG लॉग, एंटी लॉग, इसका है 1 2 4 6, अगले खाने में डॉट 4 और अगले खाने में 1 2 3,
और सेल नहीं छोड़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंटी लॉग के डॉट्स, साइन के डॉट्स 1 2 4 6.4 और 1 2 3। फिर एक और है को लॉग, यानी CO हाइफन और LOG, लॉग, को लॉग। इसका साइन है 1 2 4 6 4 5 और 4 5 6, ये 3 सेल में है। अच्छा, ये हो गया। अब एक और मैं आपको बताऊं कि अमूमन बच्चे पूछ रहे होते हैं कि हम डिग्री, अगर 80 डिग्री लिखना है या हमें जो है 40 डिग्री लिखना है सेंटीग्रेड, या हमें लिखना है कि 32 फ़ारेनहाइट्स लिखना है या 32 या 30 फ़ारेनहाइट्स लिखना है, तो वो कैसे लिखा जाता है। तो ये है इसका लिखने का अंदाज कि नंबर हम लिखना चाहते थे। मिसाल देता हूं मैं कि हमें लिख देना है 30 डिग्री करते हैं, हाँ, मतलब जैसे हमें लिखना है 30 डिग्रीज लिखना है अगर हमें, तो हम लिखेंगे नंबर साइन 30 यानी 30, बगैर स्पेस के हम डिग्री का साइन डालेंगे यहाँ पर लोअर जे, और बगैर स्पेस हम लिखेंगे कैपिटल, और बगैर स्पेस हम दे देंगे सी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। अगर हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है तो नंबर साइन 30 और डिग्री का साइन है लोअर जे यानी 3 5 6 कैपिटल डॉट 6 और सी से मुराद सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपका 30 सेंटीग्रेड। अब आप चाहें इसको 80 डिग्री है तो वो भी से आप लिखेंगे। ठीक है, अब आ गया कि मिसाल है कि आप लिखना चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट्स कैसे लिखेंगे। इसका भी बिल्कुल सेम अंदाज है कि अगर आपको लिखना 32 फ़ारेनहाइट्स तो नंबर साइन 32 बगैर स्पेस के डिग्री लोअर जे, बगैर स्पेस के कैपिटल, बगैर स्पेस के एफ से फ़ारेनहाइट हो गया। ये है इसका अंदाज लिखा जाता है। और फिर जो है कि अगर हमें बहुत से लोग पूछते हैं कि केल्विन जो है वो हम कैसे लिखेंगे, KELVIN, केल्विन हम कैसे लिखेंगे। जैसे मिसाल है, आपको लिखना है 4 केल्विन यानी FOUR 4 और केल्विन CELVIN। तो इसका बहुत आसान अंदाज है, कैपिटल के और नंबर साइन और डी, यानी कि ये पढ़ा जाएगा, कहीं लिखा होगा तो आप इसको कैपिटल के और नंबर साइन और डी लिखा होगा कहीं पे, तो आप फर्स्ट को पढ़ के आप पढ़ेंगे इसको रीडिंग के लिहाज से कि 4 केल्विन, यानी के जो है ना ये केल्विन को शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने केल्विन का जो के है वो हमने विद कैपिटल लिखा है। तो पहले कैपिटल के, और फिर अगर हम यहाँ पर के सादा लिख देते ना तो कुछ और पढ़ा जाता। तो ये मैंने आपको छोटी सी चीज बता दी। अच्छा, एक और बताऊं कि जैसे होता है ना कि हम बात करते हैं कि वेस्ट नॉर्थ, तो वो कैसे हम लिखेंगे, ये भी लोग सवाल करते हैं। तो इसका है कैपिटल N, नंबर साइन 30 डिग्री, तो नंबर कैपिटल N, नंबर साइन 30 डिग्री का लोअर जे, कैपिटल W यानी के वेस्ट। ठीक है, ये अंदाज है। मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूं। अगर आपको लिखना हो कि नॉर्थ 30 डिग्रीज वेस्ट, तो इसको लिखा जाएगा कैपिटल N फॉर नॉर्थ, कैपिटल N, नंबर साइन 30 डिग्री यानी लोअर जे, कैपिटल W।
और इसके दरमियान सेल नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो गया? ये मैंने कहा चलें आप लोगों को बता दूं। अच्छा, कुछ टाइम क्या हुआ है, नहीं आइडिया है कोई? जी सर, 9:25 हो रहे हैं। हम अच्छा, इसमें क्या मैं थोड़ा बहुत मैनेजमेंट वगैरह भी बता दूं या कल पे रखूं? सर, अगर आप चाहें तो 5 मिनट हम और ले लेते हैं, वरना फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि ना ये थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो कल फिर मैं ये करूँगा। देखिए, मैं आप लोगों की जो क्लास है ना, ये 5 डेज में तो पूरी नहीं होगी। तो फिर मैं जो ना मतलब ज़ुहैब से बात करूँगा, तो फिर मैं सैटरडे संडे ऑफ करके ना, फिर मैं कोई 2-3 दिन सेट करके मैं उसमें आप लोगों को और बताऊँगा। सर सैटरडे तक तो चलेगी ना? अगर आपके पास टाइम हुआ तो हम सैटरडे को क्लास लेंगे, संडे को ऑफ करेंगे। तो अच्छा, हाँ अगर जी, मतलब ना मैं ये आप लोगों को ना हफ्ते ही को बताऊँगा ज़ुहैब को। ओके सर, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ठीक फिर है। हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। हाँ, कर लें, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है ना, तो फिर इसमें वक़्त मैं ही चाह रहा था कि मैं 2-3 दिन और लूँगा, तो उसमें मैं आप लोगों को मैथ का और उर्दू का भी कवर करूँगा ना। जी सर, श्योर, इंशाल्लाह। ठीक है? अगर आप लोग ओके की हाँ, चलिए कर जी। लीजिए सवाल ओके वगैरह अगर ओके, करना है जैनब तो। फातिमा, आप जरा एक्टिव हो जाएं, और इसके अलावा आई थिंक एक्सेस दे दें बारी बारी पे। हैंड रेज हो गया हमारे पास पहला। जी जी बिल्कुल। वक्कास मलिक अपना क्वेश्चन करिए प्लीज। जी, वक़ार मलिक शायद अस्सलाम पास। वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी सर जी थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, तो सर जी कोई बात आपने जदर जदर का इस्तेमाल बताया सर जी आपने। किसका बेटे? जदर का सर, जी, जी। उसका सर ये कैसे है कि निशानी गिनती उसके साथ आएगा कि फासले के साथ आएगा, फिर जदर की अलामत के साथ? इसको थोड़ा सा आप मजीद बता दें। और मैंने बताया है, लेकिन जदर का साइन डालेंगे 1, 4, 6 और बगैर स्पेस के हम जो है जो भी जजर हुआ, 25 हुआ, 16 हुआ, जो है वो 49 हुआ, तो वो हम मिला के लिखेंगे। ठीक है? न्यूमरल साइन के साथ सर ये वैसे आएगा? हाँ, देखिए ये तो मतलब अंडरस्टैंड है ना, जब हम गिनती लिखते हैं ना, उसका तो बेटा नंबर साइन तो उसका तो मतलब जोड़ है ना। ठीक है? जहां पे नंबर साइन नहीं आता है, तो मैंने वहां बताया है इस जगह पे ये लिखते वक्त नंबर साइन नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। 1, 4, 6, उसके बाद बगैर स्पेस के नंबर साइन, और बगैर स्पेस के जो भी जजर है, 16 है, 9 है, 25 है, जो भी बनते हैं वो आप और लिख सर सकते। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पावर जब हमने लिखनी होती है तो उसके लिए जी, लाजमी है कि ये छोटा डिजिट ही लिखा जाए? क्या जैसे मतलब? पावर 3 लिखना हो हमने, तो पावर के साथ ही फिर स्मॉल सी लिख देते हैं हम, लोअर सी, तो नहीं, 3 पढ़ा स्मॉल जाता सी है। नहीं होता। स्मॉल सी का तो हाँ यहाँ जी, तो टू जिक्र नहीं है। फाइव। हाँ जी। हाँ, क्यूब क्यूब यानी 2 क्यूब अगर आप कोई कहता है कि आप लिखें या आप पढ़ेंगे, तो वो होगा मतलब नंबर साइन 2, पावर का साइन, और क्यूब कहते हैं 3 को। तो जो पावर के बाद जो भी अदद होता है ना, रकम होता है, जो पावर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी हो, वो सब लोअर में आएगा। और यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ मिडिल सी, कि मिडिल सी जो है लोअर में नहीं आ रहा है ना, तो 3, 6 बन जाता है, तो 2, 5। टू आप फाइव यही ठीक पूछना है। चाह रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी चलिए, हाँ जी सर जी ठीक हो। ठीक है, ठीक। जी, अगला। जी सर, हमारे पास जी नेक्स्ट है इकरा अशरफ। जी इकरा। जी, इकरा। मैं इकरा बात कर रही हूँ। जी, जी। सर जी, जी बेटा, वो सर जी, मेरा इंग्लिश की ना बुक रीड कर रही थी, तो सर उसमें ना एक वी और एस, सर ये क्या होता आज है? तो गायब, परिवार बहुत कट रही है, फिर से बोलो बेटा। सर जी अब वही है। हाँ, बोलो। जी मैं ना इंग्लिश की रीडिंग कर रही थी सर, उसमें ना एक सवाल हुआ है, वी और एस, ये क्या होता है? क्या बेटा, आप ना आपका वो लाइन जो है ना बेटा, बीच में से ना वो कट रही है, तो आपकी आधी बात समझ आ रही है, आधी फिर अगर कोई और समझ रहा है तो वो रिपीट कर दे। अच्छा इकरा, ठीक है? इकरा मेरी बात सुने। आप थोड़ी सी अपना, अगर हैंड फ्री यूज कर रही हैं, तो माइक थोड़ा सा मुंह से पीछे हाँ, रख के बोलें हो रहा है, दोबारा वो हो से। रहा है, क्या आप हो रहा है? दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट करें जरा।
कर ले। अच्छा सर जी, आ रही है आवाज? हाँ, आप बोलिए। बोले जी। सर जी, एक मैं इंग्लिश की ना बुक की ना रीडिंग कर रही थी, तो सर उसमें ना एक कंट्रैक्शन बड़ी दफा यूज हुआ है, वी और वी और एक्स। एस। सर जी 2 3 4 एस। वी और एस है सर, ऐसा है। वी और एस। यस जी। जी जी ऐसे है। पता नहीं, वी एस तो मैंने भी कभी पढ़ा नहीं है। तो क्या इसके साथ उन्होंने लेटर साइन लगाया है? नहीं सर जी, कुछ भी नहीं। सर वैसे ही ना एक इंग्लिश की कहानी है, वो है सर, इंग्लिश की पहले एक कहानी, लेसन नंबर 7 है, 6 क्लास की बुक है सर। नहीं, अच्छा, अब देखो, इकरा, ये जरा, ये जो है ना वाजे नहीं हो रहा है। ये तो मतलब लिखने वाले की मर्जी कि उसने क्या लिखा है वहाँ। वो तो सेंटेंस पढ़कर समझ जी। आएगा, लेकिन ब्रेल में कोई मायने नहीं है। अगर इकरा, कोई होता आप ना जो लेटर्स। हाँ, सेंटेंस है ना, सेंटेंस वो आप ग्रुप में रीड करके आप मैसेज कर देना, तो फिर हम सर से पूछ लेंगे। अगर हमें उसका जवाब ना आता हुआ तो हम सर से रहनुमाई ले लेंगे। हाँ, अगर ब्रेल में कुछ होगा तो मैं गाइड कर दूंगा। जी। जी। सर एक चीज है कि सर जब पावर के बाद रकम चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, सर उसको लोअर में लिख दिया, जिससे पावर -4। सर माइनस का साइन डाल के फिर लोअर में डी। नहीं, देखिए ना, माइनस, देखिए प्लस माइनस या मल्टीप्लाई है, जो भी जो ये जो इनके जो ऑपरेशन साइन है ना, इनके जो नंबर जो साइन तो सब लोअर में है ना बेटा, इसमें तो अपर है ही नहीं कोई। जी सर। सर वो है ना? पावर के बाद बोलते हैं। हाँ, पावर के बाद भी जो माइनस का या प्लस का साइन आएगा, वो जो माइनस का साइन होता है ना वही आएगा, वो अपर में जी। नहीं आएगा। अगर हम अपर में कर देंगे तो साइन गलत हो जाएगा ना बेटे। जी सर जी, उसके बाद जो डिजिट है, जी, जो उसके बाद सर जी जो कोई डिजिट है, 4 है, 6 है, 5 है। पावर के बाद। जी। हाँ, पावर के बाद या माइनस प्लस के बाद जो भी डिजिट आएगा वो सब लोअर आएगा। जी सर ठीक है। ठीक है जी। ओके, मिस राबिया आई थिंक कुछ पूछना चाह रही हैं। जी मिस राबिया। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अब आवाज आ रही है? जी हाँ, बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अलजबरा में हम स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट मैं सॉरी मिस, आपकी बात बहुत कम हो गई है, आप थोड़ा सा बोलें, थोड़ा सा ऊंची आवाज में, तो आवाज कम। हाँ बोले। स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हाँ, स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4 और फिर ब्रैकेट बंद और बाहर बी। सर ये कैसे लिखेंगे ब्रेल में? बहुत आसान है ना। देखिए, आपने बोला है कि ब्रैकेट का है आपने, उसमें आपने कहा है ब्रैकेट बगैर सेल छोड़ के आप ए लिख लें। अब ए आपकी मर्जी है कि आप कैपिटल डाल के लिखें, आपकी मर्जी है आप लेटर साइन डाल के लिखें, या आप डायरेक्ट ए लिख दें। उसके बाद आप कह रही हैं ए क्यू सर ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए स्क्वायर हो गया। अब आप चाहें ब्रैकेट के बाद कैपिटल लगा दें, आप चाहें तो लेटर साइन लगा दें, और चाहें दोनों मत लगाएं। तो आप ब्रैकेट के फौरन बाद आप ए लिखेंगी, फिर आप पावर का साइन डालेंगी 3 4 6, और बगैर स्पेस आप कह रही हैं स्क्वायर, वो आ जाएगा 2 3, यानी ए स्क्वायर पढ़ा जाएगा। जब आप मैथ में जब अलजबरा आप पढ़ती हैं, ये टीचर पढ़ाते हैं, तो वो डायरेक्ट पहले बोलेंगे ए स्क्वायर। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ए स्क्वायर का क्या मतलब है, हम कैसे लिखेंगे, तो फिर आप कहेंगी अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डालेंगी, और चाहें तो कैपिटल ए लिख लें, आप चाहें तो लेटर साइन ए लिख दें, और आप चाहें तो बगैर लेटर साइन कैपिटल के ए लिखकर साथ फौरन बगैर सेल के पावर का साइन 3 4 6 और स्क्वायर आप कह रही हैं तो 2 3 आ जाएगा, डॉट 2 3। और अगर ब्रैकेट है फिर आप क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया? आप शायद यही पूछना चाह रही हैं। सर नहीं, सर ए है ना, ए के बाद स्क्वायर हो गया, वो तो हमने पावर साइन के साथ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने लोअर में भी डाल दिया। उसके बाद बी है ना, तो वो बी हम उसके बाद स्पेस नहीं देंगे, उसके बाद लेटर साइन के साथ बी नहीं, लेटर साइन के साथ बी लिखेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, आगे फिर आगे आ जाएगा तो अब लेटर साइन के साथ बी लिखिए आप, बिल्कुल बी, और क्या है, और पावर साइन और फिर मिडल सी। उसके बाद फिर क्यूब है, क्यूब आ गया।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अंदाज वही होगा जो मैंने आपको ए स्क्वायर का बताया। जी सर, मतलब हर लेटर के साथ हमें लेटर साइन लगाना जरूरी है? नहीं, देखिए उसमें ये होता है कि अगर मिसाल है ना, बार जगह आ जाता है 2a स्क्वायर आ जाता है अगर सवाल, तो यहाँ पे ना मस्ट हो जाएगा आपको कैपिटल या लेटर साइन देना, यानी 2 कैपिटल A या 2 लेटर साइन A। अगर हम यहाँ पे कैपिटल या हम लेटर साइन नहीं देंगे ना, तो ये पढ़ा जाएगा 21। क्या पढ़ा जाएगा? 21। तो इसलिए उसको अलग करने के लिए हम देंगे यानी 2 लेटर साइन A और जो है जो भी आगे आप कह रही हैं, और अगर स्क्वायर है तो पावर और फिर स्क्वायर का साइन डाल देंगे, या क्यूब है तो क्यूब का डाल देंगे। और अगर ये खाली आ जाता है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो वहां पे अगर आप नहीं देंगी ना कैपिटल, तो वहां पे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नंबर साइन गिनती आ रही है, फिर ए बी सी डी आ रहा है, तो उसको अलग करने के लिए हमें कैपिटल या लेटर साइन देना है, वरना फिर 21 22 23 पढ़ेंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब जैसे अगर आपको लिखना है ना एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे गिनती तो है नहीं, तो यहाँ पे आप चाहें तो बगैर कैपिटल के लिख दें सब एक्स और पावर का साइन स्क्वायर, फिर आगे लिखना है वाई। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। कौन है? ठीक है। और अगर आपको लिखना है हाँ, और अगर गिनती आ जाएगी ना, अच्छा जैसे अगर आ जाता है 2x, तो इसके अंदर भी आपको कैपिटल या लेटर साइन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x तो कोई गिनती है नहीं, ना वो टकराएगा आपस में। और ठीक है, और फिर जो है y हो जाएगा तो उसमें देने की जरूरत नहीं है, z हो जाएगा उसमें भी जरूरत नहीं है। लेकिन गिनती के साथ अगर ए बी सी डी आ जाएगा ना, गिनती के साथ किसी डिजिट के साथ, तो उसमें लाजमी है कैपिटल या लेटर साइन देना। ठीक है, मैं आपको अब समझ गई आप मेरी बात? चलिए, ओके जी सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा फातिमा का। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर, हम अभी ब्रेल स्टार्ट की है, तो हमें प्राइमरी क्लासेस के लिए काइंडली कुछ बेसिक ब्रेल के हवाले से भी बताइएगा। और सर ड्यूरिंग क्लास हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर बोर्ड का इस्तेमाल हो तो हमें कुछ चीज़ें जैसे आप बता रहे हैं तो वो अगर सामने हों, उस तरह से नोट डाउन करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि सर अभी अभी क्लास ली है, बच्चों को कुछ आदत हुआ है। इसके अलावा परकिंस के हवाले से सर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कीज़ हमें कुछ यूट्यूब गूगल करके करते तो हैं, लेकिन उतनी समझ उस तरह से नहीं आती। सर अगर थोड़ी बहुत गाइडलाइन मिल जाए तो हम फिर क्लास को प्रॉपर वे में प्रैक्टिकली ग्रेजुअली और सीख जाएंगे उसमें। देखिए, ये जो है ना, ये तो बिल्कुल अर्ली वाली बातें आपने की ना प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी के लिए जाहिर है कि ग्रेड 1 ब्रेल इस्तेमाल होती है ज़्यादातर ना, जब तक बच्चों को पढ़ना ना आ जाए, लिखना ना आ जाए हिज्जों में या रीडिंग में। तो सर बच्चों को तो आता है, लेकिन सर मैं पीडी टीचर हूँ बेसिकली, मुझे क्लास दी गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा पैशन रखती हूँ बच्चों के साथ काम करने का, तो थोड़ा बहुत तो मैं सीख गई हूँ। तो उनको आता है क्योंकि मैं उनको चलाना चाहती हूँ आगे, वो 5 क्लास में हैं अब, तो वो कहते हैं कि 2 ब्रेल पढ़ने में हमें मुश्किल होती है, तो वो तो फिर मुझे भी नहीं पता इतना। जी हाँ, वो तो फिर आपको ना ग्रेड 1 स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, ब्रेल जो है ग्रेड 1। पहले आपको डॉट्स याद करने पड़ेंगे, उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, फिर उसको आपको जो है मार्बल बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ब्रेलिड बोर्ड होता है जिसको अमूमन लोग ब्रेल बोर्ड भी कहते हैं, उस पे सर वो यूज करवा रही हूँ सर, वो बच्चे यूज कर लेते हैं, उनको पता है, उनको डॉट्स भी याद है। अगर आपको सीखना है तो आप इसी तरह फिर आस्ते आप फ्रेम पे आ जाएंगी, फिर आप ब्रेलर पे आ जाएंगी। तो ये तो आपको बकायदा ना प्रैक्टिकल कोई टीचर वहां पे सिखाए, या आप किसी ऐसे उससे सीखें, राब्ता करें जो आपके हों और वो उससे आप सीख लें, क्योंकि मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ। जी कोऑर्डिनेटर, आप ना आप हमारी जो मिस जैनब हैं इनसे राब्ता कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेटर आप इनको नंबर दे दीजिएगा
मेरा तो मजीद इनसे फिर एक्सप्लेन जो चीज़ें हैं वो कर लेंगे। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, उस ग्रेड 2 और के अगर आप सीखना चाह रही हैं या बच्चों को बताना चाह रही हैं तो यूट्यूब चैनल से बच्चे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ओके, बाकी मैं हमारी कोऑर्डिनेटर नंबर दे देंगी मेरा आपको, तो आप फिर राब्ता कर लीजिएगा, मजीद आपको फिर गाइड कर देंगे। थैंक यू सर। जी जैनब। जी, हमारे पास नेक्स्ट है नुमान अहमद। जी नुमान। जी नुमान। आवाज आ रही है आपको? जी आ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक मुझे कई सवाल पूछना था। दो सवाल थे। जैसे आपने बताया था कि 2/10 तो उसके अंदर आपने बताया था अपॉन के बाद आप नीचे लिख देंगे 2 3 और ये 3 5 6। ये आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, अब जल्दी घबरा के ना बोले, आराम से बात नहीं, वो आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई, इसलिए मसला हो रहा था। अच्छा नहीं, आप बोले, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। जी, अब ये 2 लिखा, 2 लिखने के बाद अपॉन लिखेंगे। पीछे आपने बताया था 10 बताया था कि 2 3 और 3 5 6 10 का हो गया। अगर 20 आ गया तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसको? देखिए आपने यहाँ दो चीजें मिक्स कर दिया। जो अमेरिकन है ना, उसमें आप लिखेंगे, अगर आप 2/10 लिखना चाह रहे हैं या 2/20 लिखना चाह रहे हैं तो उसमें ये है कि नंबर साइन 2, ओवर का साइन वो डालेंगे और बगैर स्पेस। अगर 10 है तो ए और जे लिख देंगे, सही है। और अगर 20 है तो ओवर 20 है तो 2 और 0 लिख देंगे। और अगर ब्रिटिश में लिखना है तो उसमें ही होगा कि 2/10 आप कह रहे हैं तो 2 लिखेंगे और बटे का साइन मिस कर देंगे और उसके बाद जो फिगर आ रहा है वो आप लोअर में लिखेंगे, यानी डॉट ए का डॉट 1 का डॉट 2 और जे का लोअर जे। ये होता है इसका अंदर। ये जो हमने आज लेक्चर दिया है ना, ये आप पढ़िएगा, सुनिएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अच्छा, अगर अल्फाबेटिकल, अगर पावर के बाद अल्फाबेटिकल कोई साइन आ जाए, जैसे ए की पावर टी, तो क्या पावर के साथ मिला के टी लिखेंगे या कोई 5 6 या कोई निशान लेटर तो नहीं लिखेंगे ना साथ इसके? अगर आप चाहते हैं कि भाई हम कैपिटल में लिख दें तो कैपिटल में शो कर दें, आप चाहते हैं कि लेटर साइन में शो कर दें तो वो भी ठीक है। अगर आप डायरेक्ट टी लिख देंगे तो वो कोई हर्ज नहीं है। और अगर उसमें है कि भाई आपको बड़ा शो करना है टी को, तो फिर कैपिटल देना लाजमी हो जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ? आपकी आवाज बिल्कुल, आप गायब हो गए, कट गई आपकी आवाज। वो आवाज कट गई थी आपकी, अब मुझे आवाज आ रही है आपकी सही। में सवाल मुकम्मल हो गए मेरे। चलें ठीक है, थैंक यू। जी सर, हमारे पास नेक्स्ट है मिस जवेरिया। जी जवेरिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने पावर वाले क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उसमें हम जैसे हमने देखा था 2 की पावर 3, उसके बाद जो आपने इशारिया का बताया था कि अगर आप इशारिया का लिखना हो तो जो हम लोअर मतलब 3 में 2 की पावर 3 में लिखा तो उसके बाद निम्रोल साइन डालेंगे लिखने के लिए। इसके अंदर मेथड बदल गया ना, इसके अंदर मेथड बदल गया। इसके अंदर जो है ना वो जो है अपना हमने क्या किया था, आपको बताया था कि हाँ, मैं सवाल एक मिसाल दी थी कि जैसे अगर आपको लिखना है 2 पावर 3.54 तो इसके अंदर जो है पावर साइन के बाद आप डालेंगे नंबर साइन 3, जैसे नॉर्मल लिखते हैं। ये लिखकर फिर आप पॉइंट का साइन देंगे .2 और फिर जो 4 है वो भी अपर होगा। ठीक है, आप जब ये आप लोगों को लेक्चर भेजेंगे ना यूट्यूब पे, जब आप दफा सुनेंगी ना तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ओके जी सर, हमारे पास नेक्स्ट हैंड रेज है जाजिब का। जी जाजिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हमने मैथ में लिखना हो 2 की पावर 2 से ही 3/4 तो वो सर किस तरह लिखेंगे हम? हाँ, मैंने अभी आपको एक सवाल दिया था ना, अभी बताया था एक सवाल मैंने कि अगर इस तरह का आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड, मैं आपको देख के मैं वही बात रिपीट कर दूं ना जो मैंने आपको बताया है, ताकि आसानी से हो जाएगा। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। आप सर 2 की पावर 2 सही 3/4। 2 सही 3/4
बहुत आसान है। आप 2 लिखेंगे, पावर का साइन दे देंगे आप, है ना, पावर का साइन दे देंगे आप। उसके बाद आप कह रहे कि 2 सही, है ना, जी बिल्कुल। आप बगैर स्पेस के पावर साइन के साथ नंबर साइन देंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, नॉर्मल 2, वो लिखकर फिर आप बगैर सेल छोड़े नंबर साइन डालेंगे और आगे क्या कह रहे हैं आप, 2 सही 3/4। फिर आप मतलब सही लिखा 2, नंबर साइन 2, नंबर साइन डालकर 2 लिखेंगे और बटा 3 है, तो अगर अमेरिकन स्टाइल है तो बटे का साइन देकर और 3 लिख देंगे, यानी C लिख देंगे। और अगर आपको ब्रिटिश में लिखना है तो 2 पावर का साइन, फिर 2 सही यानी नंबर साइन 2, फिर नंबर साइन, फिर 2 और बटा का साइन मिस करके, और जो 3 है वो हम मिडिल C में लिखेंगे। आप बेटा जब 2-3 दफा लेक्चर सुनेंगे ना तो आपको ये समझ ज्यादा आएगा, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। मेरा एक और सवाल है सर, आपने कहा है कि हमने डिग्री लिखना हो, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 33 डिग्री सेल्सियस, तो हम नंबर साइन 33 लिखेंगे, लोअर जे डालेंगे और कैपिटल C या कैपिटल F डाल देंगे। लेकिन आपने कहा कि केल्विन हमने लिखना हो है, केल्विन, अगर आप केल्विन हमने लिखना हो तो हम उसको नंबर साइन से पहले डालेंगे, के जो है कैपिटल के साथ, कैपिटल के, और बगैर स्पेस के नंबर आएगा और 4 है तो 4 लिख देंगे, ये इसका स्टाइल होता है। जी ठीक हो गया, थैंक यू सर। हाँ चलिए, मैंने जो मैं आज पढ़ाया है ना, जब ये आप लोग को जब ये लेक्चर वगैरह भेजेंगे ना यूट्यूब पे, तो जाहिर है कि एक साथ 1 घंटे में सब चीजें तो याद नहीं होती ना समझ आती है, तो आप लोग उसको बार-बार सुनिएगा तो यकीनन आप लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। आगे चलें, हो गया वो कंप्लीट जाजिब? नहीं सर, हमारे पास अभी 2 हैंड रेज हैं और नहीं मैं जाजिब का पूछ रहा था, हाँ पूछें। जी सर, क्लियर है सर। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोहम्मद उमर जमशेद का। जी उमर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, एक सिस्टर ने अभी क्वेश्चन किया था सर वीएस के बारे में इंग्लिश में, सर क्या मैं उसका आंसर कर सकता हूँ सर? हाँ पूछो, लेकिन आप बता दें अगर आपको मालूम है तो। सर उसका आंसर सर इंग्लिश में वीएस जो है वो बाज़-औक़ात सर जो है वो वर्सेस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं उसमें जो वीएस वर्सेस के लिए यूज़ हुआ था। अच्छा, तो ये जो वर्सेस है तो इसके अंदर उन्होंने क्या लेटर साइन या कैपिटल यूज किया हुआ है? नहीं सर, सिर्फ जो है वो वीएस लगा देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो मैं ख्याल है। हाँ चले, आपने अच्छा हुआ बता दिया। अच्छा, और कोई सवाल है आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि अगर हमने जो है वो एक 16/15 लिखा हो जो ब्रिटिश में सर, उसके बाद हम जो है वो 16 लिख के उसके बाद लोअर 2 और जो है वो लोअर ई लगाएंगे सर। जी हाँ, आप कह रहे हैं 16 ओवर यानी 16 ओवर, क्या कह रहे हैं आप? हेलो, 16 ओवर 15। हाँ बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं ना ऐसे ही करेंगे। ब्रिटिश में 16 लिखेंगे विदाउट ओवर साइन, हम लिखेंगे .2 यानी कि 1 और लोअर ई यानी 5, तो ये हो जाएगा 16/15 ब्रिटिश के मेथड में। अब सही समझा आपने? थैंक यू सर। जी, और जी सर। जी हाँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रामीन का। जी रामीन। जी रामीन, शायद गुम हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी? सर मैंने आप जी आ रही है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है सर। मैंने डिग्री का जो आपने साइन बताया मैंने पढ़ा था .4 और 356। किसका साइन? डिग्री सर, डिग्री का साइन। क्या पढ़ा था आपने? .4 और 356। .4 और 356 नहीं, ऐसा आपने कब पढ़ा? ये कब पढ़ा आपने? तैयारी तो मैंने ये नहीं, आपने कहाँ पढ़ा? कब पढ़ा और हैं? सर मैंने ब्रेल चार्ट में पढ़ा था। ब्रेल चार्ट में? तो वो खुद का बनाया हुआ था किसी का, या बिल्कुल वो ब्रिटिश या अमेरिकन चार्ट था? नहीं वो तो
सर वो हेलो प्रेस का था, प्रिंटिंग किस प्रेस। अच्छा नहीं, वैसे मेरे इल्म में नहीं है ये बात ना, लेकिन जो वो मेरे पास लिखा हुआ है, मिस्टेक जो मेरे पास बुक्स है ना, जो ब्रिटिश की या अमेरिका वाले की, उसके अंदर तो यही मेथड लिखा हुआ। पहले डिग्री के लिए लोग यूज करते थे डीजी, तो उसको उन्होंने वो करके अब फिर मजीद उन्होंने उनको इम्प्रूव किया और ये डिग्री साइन लगाया है। तो अब ये है ना कि जो मैंने आपको बताया मैंने जाहिर है स्टडी किया, जो बुक हमारा मेरे है उसमें ये लिखा हुआ है, तो वो भी चेक कर लेंगे। .4 और लोअर जे इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा किसी वक्त, अगर मुझे मिल गया। ये क्वेश्चन था रामीन। अच्छा रामीन, आप हमारे किसी ग्रुप में ऐड हैं, तो वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को, अगर हैं किसी हमारे सीयर के ग्रुप में, तो वहाँ आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लीजिएगा या हमारी कोऑर्डिनेटर से रब्ता कीजिएगा। फिर जो पंजाब में हमारे हैं इनसे भी हम एक दफा कंफर्म कर लेंगे, लेकिन आई थिंक चार्ट की मिस्टेक है, वो जब मैं ब्रेल भी में देख लिखी। मैं भी देखूंगा, हो सकता है कि यूनिफाइड ब्रेल कोड वालों ने कुछ डाल दिया हो। ओके तो बहुत सर, मेरा नेक्स्ट अच्छी है। क्वेश्चन है सर आपसे। जी 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 जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर जो बार का साइन जी जी सर अब आ रही है? जी अब आ रही है। सर को जो बार का साइन होता है 156, सर उसका यूज बताइएगा मैथ में। आपके पास कोई सवाल लिखा हुआ है? आप कल सर जैसे आइए। लिखा हुआ है, हाँ बोलें बोलें, पूछें। सर जैसे लिखा हुआ है बार एक्स। हाँ, तो आप ना बार एक्स है ना, तो आप 156 लिखेंगे जो बार का साइन है, और बगैर स्पेस के आप एक्स लिख देंगी। और ये उसी को पता होगा, जब वो मैथ कर रहा होगा तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो 156 है ये किस साइन को शो कर रहा है, तो उसको पता चलेगा। वरना अगर उसको नहीं मालूम होगा तो हो सकता है उसको वो हे और खे पढ़ दे वो। ठीक है, लेकिन ये कि 156 बार और बगैर स्पेस के एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मजीद अगर हम एक्स को चाहें बड़ा वो करना चाहें तो उसको आप लेटर साइन में लिख दीजिएगा एक्स को, या कैपिटल में लिख दीजिएगा। ओके ठीक जी जी सर। सर जो 4 6 जी 4 जी जी 6 बोलिए। जी बोले। सर मेरा 3 6, सर ये मैंने पढ़ा था रेशियो साइन, तो सर ये क्लियर कर रही है किस चीज के साइन है और किस चीज। 5 देखिए ना, ये तो आपको ना ऐसे नहीं करना। आप देखिए, आपको जैसे मैंने बताया ना कि रेशियो का साइन है 2 5, तो हो सकता है आपके जहन में 3 6 आ गया हो। 3 6 सर तो 3 6 तो वैसे ना, जो मेरे उसमें अब तक जो मैंने देखा है, वो तो दो चीजों का इस्तेमाल होता है। एक तो होता है हाइफन, इंग्लिश वाला में यूज करते हैं हम, ठीक है, 3 6 दो लफ्जों के बीच में, और एक हम करते हैं वाव अतफ। सर मेरी आवाज आ रही है? बेसिकली वो पूछ रही हैं 4 6 एंड 3 6। 4 6 और 3 6 नहीं, मैं भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वैसे मेरा ख्याल है ये कोई साइन मेरी नजर से भी नहीं कहीं गुजरा। हो तो सकता है, पता है क्या हो रहा है नहीं, कि जो यूनिफाइड ब्रेल कोड जो इन्होंने बनाया ना 2016 में, उसमें उन्होंने कुछ चीजें जो है ना डाली हैं, लेकिन ना क्या होता है कि उसके अंदर ना उन्होंने कई मुल्कों के हवाले से वो तैयार किया है, और कुछ के अंदर ग्रीक के बारे में दिया, तो हम लोग ना बात जगह ना कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं देखूंगा, अगर होगा तो मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको बता दूंगा, फिर आप इनको बता दीजिएगा। जी जरूर। जी सर। सर मेरा एक और भी क्वेश्चन है आपसे। जी सर ये जो लोब और एंटी लोब का आपने बताया, सर इनका थोड़ा सा यूज बता दें कैसे, मतलब कोई एग्जांपल दे दें। एग्जाम्पल दे दूं आपको? एग्जाम्पल तो मैंने अभी तैयार नहीं किया, ये मैं कल बताऊंगा, कल बता दूंगा। ओके सर शुड आई गाइड? हाँ ठीक है, चले जी आगे। जी सर। ओके एक सेकेंड जी, इन्हें थोड़ा सा बता दूं एंटी लॉग और लॉग के बारे में, ये होता क्या? बता दूं जी मिस, एक्चुअली जब आप पढ़ेंगी ये लॉग बताओ। नहीं, वो ये पूछना चाह रही हैं कि हम लॉग का जो साइन है 1 2 4 6 और एल, इसको हम कैसे यूज करेंगे। पहले तो ये बता ना, मिसाल दे दें उनको, अगर हमें साइन यूज, हाँ ये बताओ उनको। एक्चुअली हम लॉग हाँ बताओ। लॉगरिथम का एक फॉर्मूला होता है
कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। सो जब हम वो टेबल देखकर उसे सॉल्व करते हैं, लाइक जब हम वो वैल्यू लिख लेते हैं, देन हम लॉग पर साइन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 2.75 लॉग, सो देन हम लाइक वैल्यू लिखेंगे एंड देन लॉग का साइन लगा देंगे, दैट्स इट। ये है। चलिए जी सर। ओके सर। ठीक है, ये सब मैंने जो इन्होंने बताया ना जैनब ने, ये हम लोग इनको लॉग टेबल बुक हम इनको ना इशू करते हैं लॉग की ना, तो उसमें से इन्होंने सारा आजकल पढ़ा होगा तो उन्होंने फौरन आपको बता दिया। ये जो जैनब है ना, ये मेरी स्टूडेंट है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ये वहीं पढ़ती ओके सर। सर जी जी। अच्छा सर, वो जो आपने सेट साइन बताए थे, तो मतलब जैसे आपने यूनियन का और इंटरसेक्शन का यूज बताया था, तो सर हम जो बाकी सेट्स हैं उनका भी यही यूज होगा या उनका डिफरेंट यूज होगा? मतलब जैसे आपने कहा था ए यूनियन बी, इस तरह से। हाँ, साइन तो उसी तरह इस्तेमाल होगा इसका सबका। ठीक है जी सर। ठीक है, चलिए आगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, काफी सारे हैंड रेज हैं। मैं देखती हूँ जी। नुमान अहमद क्वेश्चन करिए प्लीज। नुमान आपका क्वेश्चन हो गया था, चलें दोबारा शायद कोई हो जी। हाँ मैं एक और क्वेश्चन आप कह रहे हैं तो मैं पूछ लूं आपकी तरफ से। जी क्वेश्चन पूछ लूं, आपकी आवाज आ रही है मेरी आपको? नुमान पूछिए, आप जल्दी से पूछिए। अच्छा नहीं, अगर जिस जगह अगर लोअर बी 2 3 और या 3 5 6 का हम अगर 10 पढ़े तो फिर 20 के लिए क्या होगा उसे? नहीं, मैंने तो ये कहा है 10 के लिए आप लिखेंगे .2 और लोअर जे। जी 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 बिल्कुल। .2 से मुराद ये है 2 का नुक्ता, यानी कि अच्छा कॉमा। ओके हाँ, तो वैसे आप लिखते हैं ना ए और जे, यानी जी जी बिल्कुल .1 बिल्कुल। ए और जे हो गया 2 4 5। अच्छा अच्छा। तो जब आप पावर के बाद ब्रिटिश में जब आप ओवर के बाद यूज करेंगे बगैर मिस करके, तो ओवर के बाद जितने भी फिगर होंगे ब्रिटिश में जी जी वो आप जो है लोअर में लिखेंगे। ज़ाहिर जो ए है उसका तो लोअर .2 बन जाता है, यानी कॉमा बन जाएगा। जी जी जी। अच्छा पावर की जी 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 जी। और क्या 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 पावर? अच्छा पावर के बाद अगर पावर के बाद भी अगर प्लस माइनस है। जी जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही, अब आ रही, बोले। जी जी फिर गायब हो गए। फिर गायब हो गए, बोले। जी आ रही है मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप नहीं आ रही ना? हाँ बोले तो। ये अगर पावर के बाद प्लस माइनस जो भी आता है तो साथ मिला के लिखेंगे, पावर के साथ प्लस माइनस। बिल्कुल। अभी जो मैंने लेक्चर में जो बताया ना, आप जब 2-3 दफा सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी सर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड जी। जवेरिया। जी जवेरिया। तो आप लोग तो यूं करें ना, पहले जैसे ना एक बात। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। जैसे आपने बताया कि नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, ऐसा कैपिटल एन और कैपिटल डब्ल्यू बताया। इसमें अगर हम दूसरी जो सिमतें हैं ईस्ट और साउथ, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे? हाँ, अंदाज सबका वही होगा। ठीक है, बिल्कुल वही होगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ जैनब, जो सेकंड टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं उनको एंड पे एंटरटेन करेंगे, जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं उनको एंटरटेन कर लें। हाँ, बार-बार मत जी आने जी 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 श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सरूज, मिस सरूज शब्बीर। यस जी सरूज। आवाज नहीं आ रही उनकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कहें, आवाज आ रही है? फिर आपके बाद सेट में होता है कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो उसके लिए .4 और .35 यूज होगा? हाँ बिल्कुल, .4 और 35। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाफिज मुबश्शिर रसूल। जी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। जी मुबश्शिर। जी मुबश्शिर, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। ज़ैनब नेक्स्ट देख लें आप, की आवाज नहीं आ रही। जी
नेक्स्ट है हमारे पास राना बिलाल। जी बिलाल। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बिलाल। सर मेरा पावर वाले क्वेश्चन के मुतालिक जी सवाल है कि जी जी पूछे। तो लिखते हैं ए पावर -2, तो सर ये ठीक हो गया। माइनस के बाद हम सैम्बल यूज हो रहा है, तो इसके बाद जो डिजिट है वो न्यूमेरिक साइन के साथ अपर में नहीं लिखा जाएगा? अपर में नहीं होगा, जो मेरे पास है उसमें उन्होंने अपर में नहीं यूज किया, क्योंकि देखिए ना वो तो पावर शो कर रहे हैं ना। आपने कहा ना जैसे कि पावर फिर माइनस का साइन -2 आप कह रहे हैं ना, तो पावर के बाद जो भी आएगा ना वो जो है लोअर ही में आएगा। जो मेरे पास जितनी जो किताबें और लिखी हुई हैं, जो इसकी अमेरिका की है, लोअर इसकी लंदन वालों, तो उसमें तो यही लिखा और हम लोग यही मेथड बता रहे होते हैं। असल में ना देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग अभी लेक्चर मेरा बार बार सुनेंगे ना, तो उसके अंदर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। तो हम लोग अपनी मर्जी से ले आते हैं कि अच्छा हम इसको यूं कर देंगे तो ऐसा नहीं होता, वो गलत हो जाता है ना, फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अपर साइन सिर्फ उस टाइम यूज होगा जब होल फिगर होगा, सिर्फ अपर साइन उस वक्त यूज होगा, ये याद रखना आपने, अदरवाइज लोअर में यूज होंगे। चलिए और पावर के बाद बी लिखना हो तो हम लेटर साइन के साथ बी लिखेंगे और वो अपर हाँ अपर में ही होगा ना? उसका ये है कि अगर अपर साइन के बाद कोई फिगर नहीं है तो खाली ए या बी या सी आ रहा है, तो आप चाहें तो कैपिटल में लिख दें, आप चाहें लेटर साइन में लिख दें, और आप चाहें तो बगैर इन दोनों के आप बी लिख दें। आप ठीक हो गया। और मैंने कहीं भी ए बी सी को मैंने कहीं लोअर नहीं कहा। अगर हम लोअर कह देते तो फिर जाहिर को तो फिर सारा फिगर हो जाएगा ना, ताकत। चलिए आगे चलिए। सर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था सर, ये 1-6 जो डॉट्स हैं ये बेस बार के डॉट्स हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1-6 जो है वो बेस के, जैसे बेस 2 है, बेस 5 है, तो ये 1-3 1-6। अच्छा आजकल बेस यूज हो रहा है वैसे, मतलब पढ़ाया जाता है आजकल बेस, मतलब जो ये तो लिखा हुआ है। हाँ सनाई निज़ाम और खमसी निज़ाम पढ़ाया जाता है आजकल, लेकिन ये कि इसका जो बेस है वो 1-6 है डॉट्स। ठीक है आगे चलिए। जी सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जाजिब का। जी जाजिब। ये दोबारा इनका क्वेश्चन हो अच्छा दोबारा से पूछना चाह रहे हैं, कोई इसके अलावा है? पहले नहीं हम सर क्वेश्चंस पूछेंगे तो अच्छी बात है, नॉलेज इंक्रीज होता है। जी मतलब फिर दूसरे लोग रह जाते हैं ना। जी सर ये आखिरी है। हाँ चलिए बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे यानी कि सिमतों को लेके जैसे हम लिखते हैं कि 33 डिग्री साउथ वेस्ट, अब हमारे पास 2 सिमतें हैं एंड में, तो हम इसको डबल कैपिटल के साथ लिखेंगे कि कैपिटल एस और फिर कैपिटल डब्ल्यू इस तरह लिखेंगे? नहीं, एक को तो आपको लाना है नंबर साइन से पहले एस को, तो एस जो है ना वो तो कैपिटल के साथ आएगा। और जब आप क्या कह रहे थे आगे? साउथ 30 डिग्री साउथ वेस्ट। हाँ, और जो वेस्ट है वो फिर आप डालेंगे डिग्री का साइन डाल के कैपिटल और डब्ल्यू डाल देंगे। सर इसमें शर्त है ना एक पहले लानी है और एक बाद में लानी है, अगर मेरे पास 2 जैसे नॉर्थ, मैंने आपको बताया नॉर्थ का, मैंने बताया था कि 30 डिग्री अगर हम वैसे पढ़ लें तो था ना कि नॉर्थ, तो नॉर्थ का हमने कैपिटल एन किया था और फिर हमने नंबर साइन डिग्री लिखा था 30, और फिर हमने लोअर जे कर दिया था और कैपिटल के साथ डब्ल्यू लिख दिया था। ठीक है, तो इसी अंदाज में लिखेंगे। जी ठीक होगा, थैंक यू सर। आगे चलें। जी सर, हमारे पास हो चुके हैं स्टूडेंट्स खत्म, अब हम क्लास एंड करने की तरफ चलते हैं। बिल्कुल चलें, ठीक है। ओके जी, ये जो स्पेशल एजुकेशन से टीचर्स, आज मेरे ख्याल है कुछ टीचर्स थे हमारे साथ, तो जिनको क्लास दे दी जाती हैं वीआई की, तो वो जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि बिल्कुल जैसे अभी मिस आयशा थी, पता नहीं चली गई है नहीं, वो मोस्टली सर यहाँ ऐसा होता है कि बाज दफा टीचर्स की शॉर्टेज ले लें या इस किस्म की वजह से हेड्स जो है वो फिर जो एचआई का टीचर है, यानी जो हेयरिंग चैलेंज बच्चों का या पीडी का, उनको फिर वीआई की क्लासेस दे देते हैं।
सो ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोग जरूर जो है ना वो कांटेक्ट करें, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से गाइड किया भी जा सके, और ताकि बच्चे भी जो है ना फिर उस गाइडेंस से इस्तेफादा हासिल कर सकें, क्योंकि उसमें ना बच्चों की भी हवस ना एक हो। काम कर सकते हैं ना, जो इस तरह के जो न्यूली होते हैं ना, हेलो जी सर, सुन रहे हैं आप, बोलें। तो जैसे नए टीचर्स होते हैं तो उनका यही होता है कि जैसे एक उनका अलग से एहतमाम कर लिया जाए, कोई ऐसा टीचर हो उसी स्कूल में जो जिसको ब्रेल अच्छी आती हो, तो वो उनको 4-6 टीचर या 2 टीचर उनको 15 मिनट 20 मिनट उनको सामने बिठा के प्रैक्टिकल उनको बताया जाए। असल में सर ये होता है कि टीचर्स होते नहीं है ना जब, तो फिर किसी दूसरी कैटेगरी के टीचर्स को ये क्लासेस दे दी जाती हैं हेड की तरफ से ना, ताकि क्लासेस मैनेज रहे। मतलब अरेंजमेंट के हिसाब से यूं जी कहते हैं। बिल्कुल। तो बस फिर तो उसके अंदर तो फिर वही होता है कि आदमी बस खाना पूरी कर ले, है ना। बस सर, लेकिन यही इसी वजह से अनाउंस किया ना, ताकि ज़रा हम जितना कर सकते हैं अपने नहीं तौर पे वो करें। मैं इसीलिए कह था कि अगर उनको कोई सीनियर लोग सिखा देना, 10-15 मिनट बता दें तो बेहतर हो जाता है उसके लिए। जी सर, इंशाल्लाह वो ज़ैनब उनसे रब्ता कर लेंगी, आई होप। तो चलिए, फिर और इंशाल्लाह इसके हो बाद जाएगा। कोई अगर जैनब अगर आपको भी कोई अगर हो ना पूछने की जरूरत कि क्या इसका सॉल्व है, तो पूछ लिया करना मुझे सवाल हमारा जो भी, ठीक है। जी जी श्योर सर, थैंक यू सो ठीक मच। है अच्छा हमारे पास जी हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं। जी, ले लें। जी राना बिलाल अपना क्वेश्चन शॉर्ट रखिएगा प्लीज, पूछिए। जी बिलाल, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है? अब आई। हाँ सर एक और क्वेश्चन इसी तरह का था, जैसे a पावर 2 इशारिया 3, तो इस सिचुएशन में सर पावर के बाद न्यूमेरिक साइन देन इशारिया का साइन डालेंगे? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सर एक स्टेटमेंट है a पावर 2 इशारिया 3, तो इस सिचुएशन में पावर के बाद सर हम क्या करेंगे? इसके बाद जो है ना आप नंबर साइन डालेंगे और इशारिया का साइन लगाएंगे, .2 और 3 लिखेंगे। क्यों मैथ चेंज हो सकता है ना। 3 सर नंबर साइन 3 से पहले आएगा या नहीं? नहीं, नंबर देखिए आपने बोला है ना कि पावर 2 और फिर आप कह रहे हैं जो है वो इशारिया 3, तो फिर नंबर साइन देंगे, इशारिया देंगे हम, .2 और फिर हम 3 लिखेंगे, यानी 3 अपर में आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है ना कि डेसिमल के क्वेश्चन में लोअर नहीं आएगा पॉइंट के बाद जो भी फिगर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ना उसको कर देते हैं ना इशारिया, उसको हम अगर सी को अगर 3 को अगर हम कर देते हैं नीचे, तो फिर वो पावर पढ़ा जाता है, वो गलत हो जाएगा। फिर इशारिया के बजाय हम पढ़ेंगे उसको 1 फिर क्यूब, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ ना, इसको आप लोग इसी तरह समझने की कोशिश करें। अगर हम लोग अपनी तरफ से बना के या करके सवाल करेंगे ना, तो सबको मुश्किल होगी फिर। जी सर, उतनी ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आप लोग ना उसके मुताबिक क्या करें ताकि आसानी हो। बिल्कुल, क्वेश्चन पूछने बिल्कुल सर, क्वेश्चन पूछने से हम रोकते नहीं है, ज़रा जितना आप पूछेंगे उतना आप सीखेंगे। सही है, बिल्कुल। अब ये कि जब इंशाल्लाह लोग लेक्चर सुनेंगे ना तो 4-6 दफा 10 दफा, तो देखो हम लोगों को भी बास टाइम इतने पुराने होने के बावजूद इतनी तब्दीली आ रही है कि बास टाइम हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, और एक नया सवाल मतलब खड़ा हो जाता है कि इसका क्या होगा। तो ना बहुत से लोगों को मैं देखा कि ढूंढ के लाते हैं, और अभी भी ना बहुत सारे जैसे उर्दू कॉन्ट्रैक्शन है, कितने इसके अंदर लोगों ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्शन बनाए हुए हैं, अक्सर तंजीमों ने। जो नए लोग सीखने वाले होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमने तो अपने स्कूल में स्पेशल एजुकेशन में फेडरल के हमने तो जो 86 का जो कॉन्ट्रैक्शन तय पाया था, हम लोग अभी तक उसी को ही फॉलो कर रहे हैं, और कोई तब्दीली आएगी तब भी तो हम लोग तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ही करेंगे। जी सर, चलिए फिर इजाजत। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच। आप हमें रोजाना की बुनियाद पर अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन वजह से नवाजे। तो आज की क्लास हम एहतमाम करते हैं आज की क्लास का।
अपनी दुआओं में याद रखें सब लोग, और कल 8:30 पर बिल्कुल क्लास का आगाज हो जाएगा। सो टाइम से आप लोगों ने ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.